हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू द क्लास। तो जैसा कि हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर में अभी तक क्लासिफिकेशन पढ़ लिया हुआ है। सॉलिड दो टाइप के होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद 4 टाइप का सॉलिड भी पढ़ा हम लोगों ने। फिर उसके बाद कुछ जनरल टर्म्स पढ़े लाइक यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अपना अगला टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज क्रिस्टल डेंसिटी। Since density is an intensive property, that is why डेंसिटी क्रिस्टल की मैं बोलूँ या डेंसिटी मैं यूनिट सेल की बोलूँ, दोनों बातें एक ही हैं। तो क्रिस्टल क्योंकि बड़ी चीज़ है, यूनिट सेल उसकी एक छोटी यूनिट है, तो हम क्यों ना उसकी यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल लें जो कि इक्वल होगी क्रिस्टल डेंसिटी के, ठीक। तो हम लोग ये डेंसिटी की यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल रहे हैं, ठीक। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो एज इट इज लिखा हुआ है मास ऑफ द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ठीक। कोई भी यूनिट सेल बना होता है अपने पार्टिकल से। तो मैं लिख सकता हूँ पार्टिकल, उसमें मान लो हमने मान लिया 10 पार्टिकल है, और तो हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल। मतलब एक, जैसे मेरे पास अगर मान लीजिए 10 बॉल्स हैं, एक बॉल्स 10 kg की है, तो 10 बॉल कितनी होगी, 10 इंटू 10, मतलब नंबर इंटू 1 का वेट। ये तो करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू मास ऑफ 1 पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, बी से लिख दिया। मास ऑफ 1 पार्टिकल W से, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल किससे लिखते हैं, Z से। W, अब अगर 1 पार्टिकल का मास हमसे पूछा जाए तो कैसे बताएंगे, क्लास 11 का टॉपिक याद करिए, वेट, मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है तो पहले मोल निकाल लो, तो मोल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कैपिटल N। मोल का फार्मूला लगा दो वेट वाला, वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू 1 अपॉन n। तो वेट आ जाएगा मोलर मास अपॉन n। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो d की वैल्यू आ जाएगी z इंटू एम अपॉन एन इंटू वी। अब ये वॉल्यूम को v क्यों लिखा हुआ है, अगर क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, सब a और a होती है, तो a क्यूब हो जाएगा, अलग अलग चीज़। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यूनिट, क्योंकि यूनिट बहुत काम खराब करती है, ठीक। डेंसिटी Z और N क्योंकि नंबर है तो नंबर की कोई यूनिट होती नहीं। डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कब आएगी, जब मास किलोग्राम में हो, वॉल्यूम किस में हो, मीटर क्यूब में। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कब आएगी, जब मास ग्राम में हो, वॉल्यूम किस में हो, सेंटीमीटर क्यूब में। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन VCC लैटिस ऑफ एज लेंथ 520 पिकोमीटर, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गिवन है मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना ग्राम है, 27 ग्राम। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें, BCC में क्रिस्टलाइजेज है, तो BCC के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लिख सकता हूँ। 520 मीटर पिकोमीटर, एक ही एज लेंथ दिया हुआ है, मतलब क्यूबिक की बात कर रहा है, BCC वैसे भी क्यूबिक के लिए आएगी। A 520 पिकोमीटर, मुझे डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चाहिए, तो A मीटर में चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ 520 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर। नेक्स्ट, मोलर मास M 27 ग्राम में है, किलोग्राम में चेंज कर लो इसे, क्योंकि किलोग्राम में होगा तभी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में डेंसिटी आएगी। Z हो गया, A हो गया, M हो गया, ठीक। कैपिटल N तो हमें पता होता ही है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब गेट रो नंबर, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन एन इंटू वॉल्यूम, A क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि क्यूबिक के लिए A इंटू A होगा। तो D इज इक्वल टू आ गया, Z की वैल्यू कितनी, 2, M 27 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड बाई N 6.023 इंटू 10 की पावर 23। A 520 इंटू 10 की पावर माइनस 12 का होल क्यूब, और ये आंसर आएगा kg पर मीटर क्यूब। आगे कैलकुलेशन है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इतनी चीज़ें थी क्रिस्टल डेंसिटी में, इस पर बेस्ड कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज और क्रिस्टल डिफेक्ट।